हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे जो हमारे इस कम्युनिटी में थोड़ा सा डिबेटेड टॉपिक है, राइट? व्हाट अबाउट सेक्सुअलिटी इन ट्विन फ्लेम जर्नी और इन एनी स्पिरिचुअल और असेंशन जर्नी। ओके, सो पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअलिटी, भगवान ने इसे बनाया क्यों है, राइट? और इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग इन दिस जर्नी क्योंकि हमें इसका पर्पस समझ में नहीं आता है दैट व्हाई हैज़ गॉड क्रिएटेड, या why should we refrain from expressing ourselves sexually while we are in the healing journey. ठीक है, so why, first let's understand that sexuality होता क्या है. Sexuality is the expression, or it is a way to express ourselves and experience ourselves sexually, to express our love in the purest, most divine form. It is divine's most powerful energy. Why? क्योंकि इस एनर्जी से क्रिएशन होता है, और जिस तरह से डिवाइन का हर एक एक्सप्रेशन का एक पर्पस है, हर एक क्रीचर, हर एक बीइंग डिवाइन ने एक पर्पस के लिए क्रिएट किया है. ठीक है, इवन ऑल आवर इमोशंस, ओके, ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, फॉर दैट मैटर इवन योर हंगर, और जो भी छोटे से छोटा भी एक्सप्रेशन है, छोटे से छोटा बीइंग है, डिवाइन एक पर्पस के लिए उसे क्रिएट किया. लाइकवाइज इवन सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, एंड द पर्पस इज टू एन्जॉय द प्लेजर ऑफ क्रिएशन. ठीक है, यूनियन का एनर्जी एक्सपीरियंस करने के लिए. इवन वेन, इसको इस तरह से लीजिए कि जब शिव और शक्ति भी यूनाइट होते हैं इस डिवाइन एनर्जी में, इस डिवाइन लव में, तो द यूनिवर्स इज क्रिएटेड. ओके, दैट इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन. और इस एनर्जी का ट्रू असेंस हमें इस जर्नी में समझ में नहीं आता है. दैट इज वाई इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग. ओके, जब ये इतनी ही प्योर एनर्जी है, इतनी ही डिवाइन एनर्जी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, राइट? वाई नॉट टू इंडल्ज इन इट? वाई कांट वी एक्सप्रेस आवर सेल्स through sexuality in our journey? But is it so pure still? ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन कि क्या ये आज भी इतनी ही प्योर है जितना इसका डेफिनेशन बताती है. सिंपल आंसर इज़ नो. बिकॉज जब हमारा ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस इस प्लानट में करप्ट होना स्टार्ट हुआ, ओके, सो दोज डार्क फोर्सेज, डार्क एंटिटीज, जिन्हें हम रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस या ड्रैकोनियन कॉन्शियसनेस या और भी लोअर रेल्म कॉन्शियसनेस बोलते हैं, दे हैड करप्टेड दिस डिवाइन एनर्जी. ओके, और दे हैड इन्फ्यूज दिस एनर्जी. इसकी डिविनिटी तो अभी ह्यूमैनिटी में बची ही नहीं है अनलेस इट इज हील्ड एंड प्योर, बिकॉज इट हैज बीन करप्टेड. गॉड डिड नॉट मेक इट इम्प्योर. इट द एनर्जी वॉज एज डिवाइन, बट दिस एनर्जी का जो वाइब्रेशन था, इट ड्रॉप टू अ वेरी लो वाइब्रेशन, और उसे करप्ट कर दिया गया बाय डिजायर एंड लस्ट. ओके, सो हमारा जब ये एंड ऑल्सो थ्रू अब्यूज, जब ये एनर्जी करप्ट हुआ, ओके, व्हेन द मैस्कुलाइन एस्पेक्ट इन ह्यूमैनिटी स्टार्टेड ओवर पावरिंग फेमिनाइन एस्पेक्ट. ऑल राइट, सो जब मदर अर्थ को सप्रेस किया जा रहा था, उसका फेमिनिटी को सप्रेस किया जा रहा था, विमेन वर अब्यूज्ड एंड लॉट ऑफ सेक्शुअल ट्रॉमास वर गिवन टू द विमेन. ठीक है, सो अवर सेक्रल चक्रा, जो हमारा सेक्रल चक्रा का कोर वाइब्रेशन है, ठीक है, द वाइब्रेशन ड्रॉप्ड एंड इट स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड टू लोअर रेल्म्स एंड पोर्टल्स. ठीक है, ये चीज़ आप समझिए कि हमारा ही सेक्रल लोअर रेल्म्स को कनेक्ट होने लगा, बिकॉज उसका जो ट्रू वाइब्रेशन है वो करप्ट कर दिया गया था. और इसके थ्रू वी स्टार्टेड इन्वाइटिंग मोर ऑफ सेक्शुअल अब्यूज, मोर ऑफ डिजायर्स, मोर ऑफ सेक्शुअल अटैक्स ऑन आवर सेल्व्स. ओके, बिकॉज ऑफ द करप्शन ऑफ आवर सेक्रल चक्रा. अब इससे क्या हुआ, वॉट ऐसा किया क्यों डार्क फोर्सेस ने? फर्स्ट, टू करप्ट आवर डिवाइन एनर्जी, एंड सेकेंड, पूरी ही ह्यूमैनिटी को एक सेक्सुअल स्लेव बनाने के लिए. ठीक है, जहाँ पे एक लो वाइब्रेशन सेक्सुअल एनर्जी हमारी बॉडी और सोल को कंट्रोल करती है, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, अब सेक्सुअल स्लेवरी का एग्जांपल लिया जाए, अगर आप इवन हिस्ट्री पढ़ेंगे, नॉट जस्ट बिटवीन टू पीपल दैट द रिलेशनशिप्स आर स्पॉइल्ड, और बिकॉज ऑफ दैट अनकंट्रोल्ड डिजायर और अर्ज, पीपल मेक मिस्टेक्स, ब्रेक फैमिलीज, ब्रेक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स, राइट? बिकॉज ऑफ दिस स्लेवरी, सेक्शुअल स्लेवरी, नॉट बिकॉज द पर्सन इंटेंट्स फॉर इट. सो अगर आप हमारा ह्यूमन हिस्ट्री पे चलिए वापस आते हैं, नॉट इवन वन सिविलाइजेशन और वन रिलीजन और वन कल्चर ऑफ किंगडम वॉज स्पेयर्ड जहाँ पे ये स्लेवरी ने एक किंगडम का या एक एम्पायर का डाउनफॉल नहीं कराया. बी इट मुगल एम्पायर, बी इट एनी बी इट राजपूत कल्चर, रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, कोई ना कहीं हमें हमेशा एक एग्जाम्पल मिलेगा वेर इन बिकॉज ऑफ ह्यूमन सेक्शुअल अर्ज it led to a big wars and downfall of big kingdoms and empires, because एक emperor को, एक king को
ही हैड अ डिज़ायर फॉर क्वीन ऑफ अनदर एम्पायर, उसके बीच बिकॉज ऑफ दैट बड़े बड़े एम्पायर्स के बीच वॉर हो गए, right? We know all that. Even Greeks and Romans and even other cultures also, they used the power of seduction बड़े बड़े एम्परर्स का माइंड ट्रैप करने के लिए, एंड इट एक्चुअली वर्कड एंड इट लेड टू द डाउनफॉल. ओके, सो जब ये बड़े बड़े किंग्स एंड एम्पायर्स इसके कंट्रोल में आ गए, सेक्सुअल एनर्जी के कंट्रोल में आ गए, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, तो फिर हमारी ह्यूमन लाइफ भी कहाँ से स्पेयर्ड है, राइट? दैट अनवांटेड डिज़ायर एंड लस्ट हैज़ बीन स्पॉइलिंग आवर कल्चर, आवर रिलेशनशिप्स, ब्रेकिंग सो मैनी फैमिलीज, ओके, क्रिएटिंग लॉट ऑफ सेक्सुअल डिजीजेज, जिसके लिए ह्यूमन बॉडी या ये डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बनी थी. All right, so in its purest form, yes, it is divine, but yes, it did get corrupted by the low vibration consciousness. Okay, so in its pure form होता क्या है, that a soul, okay, soul and energy. So sexual energy, if I tell you that it is a soul's expression, a soul's way to express the energy. So soul is in possession of this energy. ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सोल इस एनर्जी को possess करती है, not the other way around. ठीक है, energy is not supposed to control your soul. It should never be an urge or a desire जो आप नहीं चाहते हैं but still you are not able to control. That means it is corrupted. In its pure form, a soul decides when it is to use this energy and where and with whom, and when not to use this energy, right? So in divine form, a soul has the power to control this energy. अब हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं दैट आवर चक्रास आर एक्चुअली ट्रांसमीटर रिसीवर्स, राइट? ये एनर्जीज रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, बट वो कौन से पोर्टल या रेल्म को कंट्रोल करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर चक्रा. ओके, सो अ सेक्रल चक्रा, सपोज आप समझ लीजिए कि इसका आइडल गुड फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, ठीक है, बट जब हम इस जर्नी में आते हैं, व्हेन वी आर नॉट हील्ड, हमारा सेक्रल ब्लॉक होता है, सो इट इज़ नॉट ट्यून टू इट्स ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी. इट इज़ नॉट 100 फ्रीक्वेंसी, बट 100 में एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ करी हूँ. इट हैज़ लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस, लॉट ऑफ हर्ट्स, वुंड, सो मे बी एक 20 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज, लाइक इट इज़ नॉट ट्यून टू इट्स ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी, या जो प्रॉपर सेक्रल चक्र का फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? So during this journey we heal our sacral, remove all the blockages and make sure it is tuned to the right frequency. ठीक है, बट होता क्या है कि जब तक ये हीलिंग नहीं हुआ है, राइट, हम लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दीज फ्रीक्वेंसीज आर कनेक्टेड टू लोअर रेल्म्स, ओके, लो एंटिटी रेल्म्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस और बिकॉज ऑफ द वुंड्स इन अपर सेक्रल चक्रा, एंड इट कुड ऑल्सो भी बिकॉज ऑफ इवन पास्ट लाइफ ट्रॉमास, बिकॉज हम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम हमारे चक्रास कैरी करते हैं हमारे साथ. ओके, सो एनी अब्यूज, एनी सेक्शुअल ट्रॉमा इन द लाइफ टाइम, इट ऑल्सो वुंड्स योर सेक्रल चक्रा एंड ड्रॉप्स द फ्रीक्वेंसी, एंड यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रॉमा का पोर्टल, प्लस लो फ्रीक्वेंसी पोर्टल्स जहाँ पे बहुत सारे एंटिटीज हो सकते हैं, राइट? बहुत सारे पैरासिटिक बीइंग्स हो सकते हैं जिनको हम ये पोर्टल्स ओपन कर रख के अपने ही और एक फील्ड में इनवाइट कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज वाइब्रेशंस usually there's a tendency to get those sexual attacks or invite those low vibration experiences in our life, low vibration sexual experiences. ठीक है, so जब हम ट्यून कर रहे हैं या जब हम ये चक्रास हील कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर जो यूनिवर्सल असेंशन फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं हमारे पास, व्हाट आर दे डूइंग, इवन दोज फ्रीक्वेंसीज आर हेल्पिंग अस टू हील आवर सेक्रल. तो वो एक्चुअली हमारा ये कनेक्टिविटी ये लोअर रेल्म से ब्रेक कर रही है बाय बर्निंग दीज कनेक्शंस, दीज पोर्टल्स और ये कॉर्ड्स, ओके, विद देयर हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड देन व्हेन वी ट्यून आवर चक्रास, वी ट्यून इट टू द राइट फ्रीक्वेंसी, इट गेट्स कनेक्टेड टू द राइट रेल्म और द राइट पोर्टल, एंड इट इज इन लाइन विद योर डिवाइन लाइट बॉडी. ठीक है, so yes, initially at the beginning of stage it is nowhere healed and connected to all sorts of wrong experiences, that the corrupted sexual energy. Okay, and also initial stages में काफ़ी लोगों का, not later on but very early in the stage when people don't understand कि ये urge हो क्यों रहा है या इतना deep energy क्यों feel हो रही है. Definitely when the sacral heals, सारे portals हम close करने आते हैं, there's a release of this sexual energy, और तब समझ में नहीं आता that
that how to handle it. And then there's a question that is it okay to watch pornography? Well, the simple answer is no, not at all, because again pornography is very harmful. अब एक तरह से इसको ऐसा लीजिए कि ये डार्क फोर्सेस का एक टूल है, ठीक है, एक डर्टी टूल है ह्यूमैनिटी को एनस्लेव करने के लिए. नॉट जस्ट पोर्नोग्राफी बट एनी कंटेंट जो प्रमोट करता है डिज़ायर, लस्ट, और जिसे देखकर लोगों के अंदर अर्जेस पैदा होती है, सेक्सुअल अर्जेस, ठीक है, दैट इज ऑल टू एंट्रैप ह्यूमैनिटी इनटू सेक्सुअल स्लेवरी. ओके, सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट कंटेंट इवन यू वॉच फॉर. ओके, पोर्नोग्राफी में इट इज़ नॉट, जब कोई भी इंडिविजुअल देख रहा है पोर्नोग्राफी, इवन दो द पर्सन इज सिटिंग अवे, बट देन एनर्जेटिकली ही इज कनेक्टिंग टू वॉट एवर एनर्जी द पर्सन इज वॉचिंग, ठीक है, जिनको वो देख रहा है उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहा है. एंड कैन यू जस्ट इमेजिन कि आप आपकी लाइट बॉडी का, आपका वेसल कितने सारे अनवांटेड एनर्जीज के साथ, पोर्टल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या उनके साथ कॉर्ड्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस टाइम पे. एंड नॉट इवन देम, उन जिनका वीडियो आप देख रहे हैं उनसे पता नहीं कितने लोगों के एनर्जेटिक कॉर्ड्स कनेक्टेड होंगे. सो इट इज़ a very foul plan to pull you into a lower realm. Okay, so please very much refrain from what content you are watching while you are in this healing journey. ठीक है. Now what about tantric sexuality? Like there is lot of voice या बहुत सारा बोला भी जाता है that tantric sexuality तो होती है, so why not use it in twin flame journey? Definitely yes, it is a very higher divine concept in tantra. Yes, tantric sexuality and tantric masturbation, yes, and even Kama Sutra is a science in spirituality. But are we prepared? Is our soul prepared to understand that? Okay, not yet. हीलिंग जर्नी में हमारा वाइब्रेशन उतना हाई नहीं रहता है कि हम उस डिवाइन साइंस को समझ पाए, राइट. वी नीड टू रीच अ लेवल ऑफ वाइब्रेशन वेर इन वी प्योरली सी इट एज अ साइंस, अ वे ऑफ सोल एक्सप्रेसिंग इट्स लव, ठीक है. वो जो इमेजेस है इट विल नो लॉन्गर अपियर इरोटिक और मे बी क्रिएट एन अर्ज, बट प्योरली एन एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल एक्सप्रेसिंग लव, ठीक है. सो तांत्रिक सेक्सुअलिटी के बारे में या वहाँ तक पहुँचने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड तंत्रा एंड रीच दैट वाइब्रेशन ऑफ तंत्रा. हम तंत्र को समझ के अपने अंदर उसे एम्बॉडी तो कर ले, तंत्र को तो पहले अपना ले, राइट. सो होता क्या है दैट पीपल टॉक अ लॉट अबाउट दिस तांत्रिक सेक्सुअलिटी इन दी हीलिंग जर्नी. ओके, नॉट आई एम सेइंग आफ्टर द यूनियन, बट हीलिंग जर्नी में. एंड देन होता क्या है कि हमें इस वर्ड का मतलब नहीं पता होता है दैट व्हाट इज तंत्रा, and people start focusing only the sexuality aspect out of it. Okay, so although हमारा vibration यहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, but during the healing journey, of course this is not the priority. Yes, it is a divine science, it is a highly what do I say, like बहुत ही पवित्र ज्ञान है, but हमें पहले उस ज्ञान की वाइब्रेशन को, लेवल को रीच करना है, उसके बाद ही हम इसको पूरे एस्पेक्ट में, पूरे रियलिटी में और टोटलिटी में समझ पाते हैं, जो कि फिलहाल का प्रायोरिटी नहीं है. इट इज़ नॉट दैट योर सोल इज़ नॉट मेंट फॉर इट. एक बार आप हील हो जाएं, आप अपने डिवाइन मर्जिंग में आ जाएं, यू आर कम्प्लीटली हील, असेंडेड, your soul is free to learn anything and express any way that it wants to. Okay, so जब ये urge आता है during the healing journey, how to heal it or how to cleanse this energy or purify this energy back to its divine form. Yes, फर्स्ट स्टेप इज़ थ्रू दी इनर वर्क. जब हम इनर वर्क करते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, हमारे सारे सेक्रल चक्र के वुंड्स रिमूव होते हैं, ठीक है. सो वी आर purifying this energy, right. We are burning and closing all sexual low vibration portals. Remember, जो portals हमें हमारे ही trauma से या infuse through the dark energies या फिर गलत जगह जो portals connect हो गए, जिसके थ्रू हम अब्यूज़ के या मोलेस्टेशन के या गलत एक्सपीरियंसेस इनवाइट करते हैं, एंटिटी अटैक्स होते हैं हमारे ऊपर, वो सारे पोर्टल्स अपने आप क्लोज होने लगते हैं जैसे जैसे हमारा वाइब्रेशन बढ़ने लगता है, ठीक है. सो दिस इज द पर्पज, लाइक सेक्रल चक्रा हीलिंग, ऑटोमेटिकली द डिवाइन एनर्जी, द सेक्शुअल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डिवाइन एनर्जी. एंड ऑल्सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट दिस एनर्जी शुड नॉट ड्राइव यू. ये एनर्जी एक्सपीरियंस करने के लिए है फॉर द सोल,
नॉट दी अदर वे राउंड, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि राइट नाउ दी एनर्जी इज पुलिंग द बॉडी। एक इंसान नहीं चाह रहा है गलत काम करना, फिर भी वो इतना मजबूर हो रहा है, एनी ह्यूमन, नॉट जस्ट ट्विन सोल्स इन दिस जर्नी बट एनी ह्यूमन, की नहीं वो जाके तरीके ढूंढते हैं उसे वेंट आउट करने के लिए, बिकॉज दैट अर्ज इज सो अनकंट्रोल्ड। सो इन दैट केस वो एनर्जी बॉडी को खींच के ले जा रही है गलत काम करने के लिए, विच इज नॉट एट ऑल द डिवाइन एनर्जी एट ऑल, ठीक है। इन हील्ड डिवाइन सेक्शुअल एनर्जी द सोल इज फुली इन कंट्रोल ऑफ इट। द सोल डिसाइड्स कि उसको अपना उस एनर्जी का पोर्टल कब और किसके लिए ओपन करना है। इट इज नॉट एन अनकंट्रोल्ड, अनवांटेड, अनटाइम्ड अर्ज, बट द सोल हैज फुल कंट्रोल कि कब उसे अपना पोर्टल किसके लिए ओपन करना है, ठीक है। अगर आपको या किसी को भी बहुत इंटेंस अर्ज हो रहा है वो एनर्जी एक्सप्रेस करने का, एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू विद दैट एनर्जी, सो फर्स्ट थिंग इज फील डिटैचमेंट। तुरंत अपने आप को समझाइए कि नहीं, आई एम नॉट दिस एनर्जी, या दिस एनर्जी हैज़ नथिंग टू डू विथ माई बॉडी और एनी ऑफ दी फिजिकल ऑर्गन्स, ओके। इट इज़ द एनर्जी ऑफ माई लाइट बॉडी, ठीक है, एंड आई एम इन कंट्रोल ऑफ दिस एनर्जी। सो डिटैच हो जाइए उस टाइम पे अपनी बॉडी से, फील करना बंद कर दीजिए कि आपके बॉडी ऑर्गन्स, एंड फील योर सेल्फ एज अ लाइट बॉडी, ठीक है। इट इज़ योर सोल्स एनर्जी, ठीक है। मे बी इन एन अफर्मेशन और अ रिमाइंडर, रिमाइंड योर सेल्फ कि ये मेरा सोल का एनर्जी है, विच आई कैन ट्रांसम्यूट थ्रू दी चक्रास, एक एक चक्रा में ऊपर लेके, थ्रू ब्रेथ वर्क, रिलीज इट थ्रू योर क्राउन, ट्रांसम्यूटेड थ्रू योर बॉडी एज अ हीलिंग एनर्जी। और आप मंत्र चैंटिंग करके इसको ग्राउंड कर सकते हैं, लाइक ओम मंत्र चैंटिंग या एनी मंत्र चैंटिंग, एंड यू कैन एक्चुअली ग्राउंड दीज एनर्जीज, ठीक है। सो यू कैन प्यूरिफाई एंड ट्रांसम्यूट इट, बट फर्स्ट स्टेप इज रिमाइंड योर सेल्फ दैट नो, दिस एनर्जी डज नॉट बिलोंग टू माई बॉडी और एनी ऑफ द ऑर्गन, इट इज़ माई एनर्जी, एंड आई डिसाइड कि इस एनर्जी को मैं कैसे ट्रांसम्यूट करूँ या यूज़ करूँ, राइट। बेसिकली इट्स एन एनर्जी, एनर्जी को हम कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वी आर दी ओनर ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है। एंड आप उस टाइम पे अफर्मेशंस भी दे सकते हैं अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, दैट नो, माई लव फॉर माई ट्विन सोल और माई काउंटर पार्ट और एनी वन इज़ very divine, ठीक है। it is not it is not subject to any sort of sexual slavery that I indulge in, releasing it to unwanted partners or through unwanted source like pornography या फिर masturbation. I am in full control of this energy. So remind yourself about the divinity of this energy, और उसी टाइम पे अपने ही अंदर के reptilian mind को बोलिए कि नहीं, I am not becoming a slave of this energy. And all this is about जब आप healing journey में रहते हैं, right? Again, not after your union. When you are fully healed in union, it is a beautiful way of expressing your love to your counterpart. हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वो सब बोल के द फैक्ट इज आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एक है, राइट। यू एंड योर ट्विन आर वन, ओके। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर लव फॉर ईच अदर द वे यू वांट। कोई इट इज़ योर सोल्स मैटर कि आपको कब और किस स्टेज पे एक सेक्सुअल एनर्जी किल में इंडल्ज होना चाहिए, एक्सचेंज में, एनर्जी एक्सचेंज में, ठीक है। इट इज़ इन गुड प्योरिफाइड फॉर्म, इट इवन इज़ अ हीलिंग एनर्जी, ठीक है। सो नोबडी हैज़ अ से अबाउट इट, डेफिनेटली इट्स अ सोल्स पर्सनल मैटर। बट अगर सिंस जब हम जर्नी के बिगिनिंग में होते हैं या हीलिंग स्टेज में होते हैं, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि अगर इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस एनर्जी टू माई काउंटर पार्ट, जब मैं एक हीलिंग जर्नी में हूँ, ठीक है, जब मेरा हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इज इट प्योरली एंड प्योरली टू एक्सप्रेस लव, या फिर कोई फियर ऑफ लूजिंग है, ठीक है, कि इफ़ आई डोंट, इफ अगर वो मुझे बुला रहा है एंड इफ आई, अगर मैं मना कर दूँ तो वो किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है। सो जस्ट टू कीप हिम एंटेंगल्ड विथ यू, इज दैट द इंटेंशन, या फिर इज इट अन अनकंट्रोल्ड अर्ज कि हमें कहीं वेंट आउट करना है, और इज इट रियली प्योर लव। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आर वी अवेकन्ड इनफ टू रियली आइडेंटिफाई, क्योंकि जर्नी के स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन, हम इतने डीप स्लीप स्टेट में होते हैं कि हमें ये भी याद नहीं होता है कि हम कौन है, आर वी अ सोल, और सामने वाला अपने ही काउंटर पार्ट को नहीं पहचान पाते कि ये सही में मेरा ट्विन है या नहीं, एंड देन वी कंसल्ट अ मेंटोर हु हेल्प्स अस इन द बिगिनिंग स्टेज, ओके, विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल, बिकॉज हमारा सोल अब अवेकन होना स्टार्ट हुआ है। और ये कई महीनों तक फेस चलता है जहाँ ये बार बार कन्फ्यूजन आता है कि क्या वो सही में मेरा ट्विन है, या इज एम आई रियली इन द जर्नी। तो जब हम अपने ट्विन को ठीक तरह से पहचान भी नहीं पा रहे हैं या कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ट्विन फ्लेम सेक्सुअलिटी का उस पॉइंट पे आना या सोचना, इज दैट द राइट थिंग, ठीक है।
and then are you prepared to handle the consequences with maturity? Okay, so after the exchange of sexual energies, अगर आपके twin ने आपको avoid करना शुरू कर दिया, ignore करना शुरू कर दिया, so will you be shattered or will you be able to handle that with maturity, or whatever the consequences are? It all depends on आप किस स्टेज पे हैं हीलिंग जर्नी के, ठीक है? सो फ्यू क्वेश्चंस टू हेल्प यू ड्यूरिंग हीलिंग जर्नी. ओके, आफ्टर यू आर अवेकन्ड एंड इन fully healed, you can, it's nobody say, it's your soul's matter, राइट? सो ये सारे क्वेश्चंस को आप पर्सनली मत लीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑल ओल्ड प्रोग्रामिंग एंड पैटर्निंग जो सारे ही ह्यूमैनिटी में है, एंड वी आर हियर टू हील दैट, right? So this energy exchange should never be out of fear or any low vibration or desire or any manipulation, या किसी को हासिल करने के लिए नहीं, ठीक है? So in simple terms, ओके ये हमारी सोल का 3D फ्रेगमेंट होता है जब हम अवेकन होते हैं, एंड हमारा डेस्टिनेशन होता है टू रीच अवर हायर सेल्फ एनर्जीज, ठीक है, विच इज़ द डिवाइन एक्सप्रेशन. दैट इज़ व्हेन वी एक्चुअली अचीव द डिवाइन यूनियन विथ आवर सेल्व्स. पहले हमारे साथ अंदर, एंड देन इट मैनिफेस्ट इन द आउटर वर्ल्ड. सो व्हेन वी मीट आवर सेल्व्स, यू मीट योर हायर सेल्फ एनर्जीज, ठीक है? सो भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया था, एज आवर हायर सेल्फ एनर्जी. बट हुआ क्या, जब हमने अर्थ लाइफ एक्सपीरियंस करने आए टू रीच दिस स्टेज, सो वी वर सपोज टू ड्रॉप अवर वाइब्रेशंस, टेक ऑन ऑल द पैटर्निंग, हमारे सोल को 3D सोल में फ्रेगमेंट करना. एंड दिस जर्नी इज अबाउट हीलिंग एंड रिमूविंग ऑल द ब्लॉकेजेस टू रीच होम. दिस इज जर्नी होम. होम इज आवर ओन हायर सेल्फ, टू बिकम द हायर सेल्फ और द डिवाइन एक्सप्रेशन, ठीक है? सो दिस इज अ जर्नी टू द सेल्फ, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से के बारे में सोच रहे हैं, या उधर कैरिड अवे हो रहे हैं, या किसी तरह के गॉसिप में कि इफ़ माई ट्विन इज़ नार्सिसिस्ट और नॉट, या फिर उनका अवेकनिंग कैसे होने वाला है, या वो थर्ड पार्टी में इंडल्ज्ड है, या कहीं और रैंडम थॉट कि कहीं वो ट्विन है या कार्मिक ट्विन है, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पाथ. सो रिमेंबर कि अगर आप इस असेंशन टाइमलाइन में हैं, अवेकनिंग जर्नी में हैं, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द डेस्टिनेशन. आप अगर डिस्ट्रैक्ट होके साइड के बातों से, सेक्सुअलिटी के बारे में सोच के अपना रास्ता लंबा करके पहुंचना चाहते हैं, दिस इज़ अनदर वे. और इफ़ यू वांट टू फॉल बैक टू द डिज़ायर और द लो वाइब्रेशन, या फिर हीलिंग छोड़ के पहले प्रायोरिटी अगर कोई भी इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, आई वुड से, उसको देना चाहता है, सो दैट पर्सन इज फर्दर रिड्यूसिंग द वाइब्रेशन. वापस इस रास्ते आना है, एंड देन वापस कंटिन्यू होके डेस्टिनेशन गई है, ठीक है? सो चॉइस इज अस, या तो डायरेक्ट रास्ता ले, या फिर लंबा गॉसिप वाला डिस्ट्रैक्शन वाला रास्ता चूज करें. ओके, वन लास्ट थिंग आई वुड शेयर हियर इज, हमें जैसे पता है कि हमारे सारे चक्रास मदर अर्थ के चक्रास को कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? वी एज अ ह्यूमन कलेक्टिव फॉर्म दी मदर चक्रास ऑफ मदर अर्थ. सो जब हम हमारे अंदर की ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को हील करते हैं, हमारे चक्रास हील करते हैं, कहीं ना कहीं हम वो कलेक्टिव में भी हीलिंग सेंड कर रहे हैं, राइट? जब हम हमारे पोर्टल्स के कनेक्शन लोअर रेल्म के पोर्टल्स के साथ ब्रेक करते हैं, ओके, सो इन अ वे वी आर हेल्पिंग द प्लैनेट मदर अर्थ क्लोज दोज लोअर realms या लोअर पोर्टल्स एंड ट्रूली ट्रांसेंड इनटू अ फिफ्थ डिमेंशन रियलिटी, जहाँ ये पोर्टल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या ये पोर्टल्स पूरी तरह बंद हो चुके हैं. ओके, सो जस्ट एक सिंपल चीज़ अदर देन द टॉपिक ऑफ सेक्सुअलिटी, बोलना चाहूँगी कि आपने महाभारत में वो वाला स्टोरी सुना होगा जब गुरु द्रोणाचार्य एक चिड़िया को ट्री में बैठाते हैं, एंड एक चिड़िया का मॉडल रखते हैं और उसकी आंखों में एरो शूट करने बोलते हैं, ठीक है? तो अर्जुन को छोड़ के हर किसी को बर्ड आई के अलावा, किसी को पेड़ दिखता है, किसी को बर्ड के साथ साथ आई के साथ साथ बर्ड दिखता है, आसमान दिखता है, आसपास की पूरी चीज़ें दिखती है. जब गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है आपके टारगेट में, ओनली एंड ओनली अर्जुन बोलते हैं कि उन्हें बर्ड्स का आई दिखाई दे रहा है, राइट? सो फॉर अस सेम थिंग, हमें ये बाजू के यहाँ वहाँ के डिस्ट्रैक्शन, गॉसिप, स्टॉक्स, सेक्सुअलिटी, कंपैरिजन ऑफ ट्विन के अवेकनिंग के सिम्टम्स, सारी चीज़ें भूल के फोकस ओनली ऑन टारगेट एंड द हीलिंग जर्नी एंड प्यूरिफाइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी इनसाइड अस. दैट शुड बी आवर पर्पस. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड आई विल मीट यू सून. थैंक यू.